में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। स्वागत है आपका लास्ट एपिसोड हमारे स्कॉटलैंड ट्रैवल सीरीज में, जो यूरोप का एंड पॉइंट है, ऑल्सो नोन एज आइल ऑफ स्काई, और हम अभी हैं नियर्स पॉइंट लाइट हाउस पे। Headed to the Isle of Skys literally end point, which is the nearest point. और यहाँ से literally आप सभी से पहले ही माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसमें मैं जितने व्लॉग करे उसमें वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना विंड चल रहा था। बहुत ही विंडी होता है गाइस, क्योंकि उसके बाद सारा का सारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और अभी हम हैं एग्जैक्टली नियरेस्ट पॉइंट के पास। अभी उसके ऊपर चढ़ने जा रहे हैं हम। बर्थडे वाले बाबू, क्या कहना आपका? बढ़िया लोकेशन है, बढ़िया वेदर है, और क्या चाहिए। और आप स्कॉटलैंड की प्लानिंग वानिंग कुछ कर रहे थे ना, वो क्या हुआ था स्कॉटलैंड का? वो तू बोला तू करेगा, इसलिए मैंने छोड़ दी। अच्छा, ऐसा सीन है। तो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं है आपके लिए? हैं? हाँ, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है आपके लिए? आपके लिए लोकेशंस ढूंढा, अकोमोडेशन ढूंढी, गाड़ी ढूंढी। फंडिंग कर रहे तो होगा ना। ठीक है, पैसे लेते हैं लोग इस चीज़ के लिए, हनीमून प्लानिंग के लिए तेरे। तो आप लोग जो भी यहाँ पे आ रहे हो नियरेस्ट पॉइंट पे, तो आप ग्लेंडेल वाला रूट पकड़ना। ग्लेंडेल से नियरेस्ट पॉइंट का लाइट हाउस आप फिर वहाँ पे मैप्स में डाल सकते हो और आपका आ सकता है। तो गाइस, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डेफिनेटली दिक्कत है, तो अपनी गाड़ी ही लेना। बाकी आप आगे देख रहे हो, सारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और इसके बिल्कुल पैरेलल में अगर आप और जाते हो तो कनाडा और अमेरिका उस साइड आ जाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कितने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है हम यूरोप कॉन्टिनेंट के, अगर आप उसी हिसाब से चलो तो। और पीछे देखिएगा, ये ईस्ट वॉच नहीं लग रहा आपका गेम ऑफ थ्रोन्स में? तो बेसिकली यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती होगी तो लिटरली वही फीलिंग आती होगी। तो इसलिए जब हम यहाँ पहुँचे, मैं भाई सही में लग रहा था यार, गेम ऑफ थ्रोन्स की सही में लोकेशंस तो नहीं है ये सारी। बिकॉज आयरलैंड में काफ़ी सारी खींची गई थी, इवन स्कॉटलैंड में भी खींचा गया था गेम ऑफ थ्रोन्स की सेटिंग्स। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग डेफिनेटली, बहुत ही प्यारी जगह है। और जैसे मैंने बताया आपको, डेफिनेटली मस्ट हैव योर ओन कार। और क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, दूर दूर तक बिल्कुल वीरान, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पहाड़ और या ग्रासलैंड्स। तो इसमें आप चीज़ ध्यान रख लेना गाइस। और मैं तो सजेस्ट करूँगा, इवन समर में भी जा रहे हो तो कुछ ना कुछ एक जैकेट लेके चलो भाई साहब, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी वहाँ पे सुबह एकदम गर्मी। बट क्योंकि आप इतना नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पे आ रखे हो तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग विंड्स और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था ब्लॉग में। सो डू कीप इन माइंड, हैव ए जैकेट। फुल కిందగానే కాలం మజా आएगा। चल జిమ్ ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ ఇక్కడే అయితే విల్ గో ఎర్లీ నెక్స్ట్ जैसे मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पे क्लाइमेट एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे मैंने आप शुरुआत में देखी होगी व्लॉग में, आपको पूरा अच्छा खासा धूप निकला हुआ था और अभी देखो आप, एकदम चिली विंड्स हो गई थी और मेरे को सही में लग रहा था कि यार एक जैकेट तो रख लेना ही चाहिए था। तो मैं तो डेफिनेटली एडवाइस करूँगा कि आप या तो अर्ली मतलब 10 o'clock 11 AM तक पहुँच जाओ, या फिर एटलीस्ट दोपहर के टाइम पे वहाँ पे ऊपर चढ़ने तक का वैसा वाला प्लान लगा लेना, क्योंकि बहुत ठंड हो जाएगी। और डेफिनेटली गाइस, डू कीप ए जैकेट, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी वहाँ पे चेंज हो जाता है एकदम से ही। वो तो एकदम समर में गए थे तब जाके हाल है, 2-3 डिग्री गिर गया था, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है। और आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्टीप है। यहाँ से पीछे से दिख नहीं रहा होगा आपको कितना क्लिफ है बड़ा, और यहाँ पे कुछ हो गया ना, गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, बट यहाँ पे हेल्प करने के लिए लोग बहुत कम होते ही नहीं बेसिकली। तो एक चीज़ वो ध्यान रखना, बी केयरफुल व्हेन क्लाइंबिंग दैट पर्टिकुलर लाइक क्लिफ। give you a look how the scene will be from there.
भाई यहाँ आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ। हाँ शिट यार। ओह व्यू टू डाई फॉर। चलिए यहाँ से बढ़िया नज़ारे हैं। तो अब देखिएगा पीछे का जो माउंटेन है एकदम ईस्ट वॉच लग रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स में, जहाँ पे वाइट वॉकर्स को रोका जाता है, जो एंड वॉल होती है। तो गाइस लिटरली यहाँ पे आप बैठोगे ना थोड़े टाइम, या तो धूप के टाइम पे आ जाओ, सबसे बेस्ट है। सही में मन नहीं करेगा आपका उठने का, ऐसे व्यूज़ है भाई साहब। इतनी बढ़िया हवा चल रही है और बिल्कुल एकदम मेरे पैरेलल सामने देखोगे तो पूरा ओशन ही ओशन दूर दूर तक। लाइक इट्स सो माइटी। आपको जो फीलिंग आती है ना वहाँ पे आपकी इनसिग्निफिकेंस के बारे में वर्ल्ड में, तो आपको सही में बहुत हार्ड हिट करेगा आपको उस चीज़ में। बट डेफिनेटली अमेजिंग प्लेस। एंड नियस पॉइंट अभी जो है थोड़ा सा और आगे है, वहाँ पे लाइट हाउस है आपका जो काफ़ी फेमस है, जो पीछे देख रहे हो ना आप लोग, तो वहाँ तक जा सकते हो। बट अभी वो क्लोज था जब हम गए। Now we are climbing all the way up to the Neast Point व्यू पॉइंट, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा देने वाला है। बस बने रहिए मेरे साथ, आपको भी ऊपर ले। गाइस और फन फैक्ट, ये तो चलो हम लोग समर में आ रखे थे, बट अगर आप विंटर के टाइम पे नियस पॉइंट पे नॉर्मली आओ तो यहाँ पे इवन आपका नॉर्थर्न लाइट्स की गेजिंग होती है। तो नॉर्थर्न लाइट्स के इवन कभी कभी यहाँ पे कैंप्स लगते हैं कि जब आप ऑरोरी बोरियोलिस जो हम कहते हैं, आई नो आई हैव मिस प्रोनाउंस्ड इट बट ठीक है, इट्स फाइन। सो नॉर्थर्न लाइट्स जो आपके जो ब्लूइश और येलोइश वैसे आपके आते हैं ना मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए इवन मेरे यहाँ पे एक लोकल, मैंने जब फार्मर से बात करी जो वहाँ पे था, उसने यही बताया। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग, विंटर में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इतनी अच्छी व्लॉग बनाई थी भाई, बट उसका कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझ सकते हो इवन मुझे नहीं पता था कि यार इतनी डिस्टर्बेंस होगी विंड का। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था। बेसिकली वहाँ पे जाके होश ही उड़ गए थे यार एक तरीके से। मतलब आप देखो इतना माइटी आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन उस साइड है, इतनी हिस्टोरिकल और इतनी मतलब मेजेस्टिक, और आप यहाँ पे हो और ये पहाड़ी एक तरीके से 1000 फुट का ड्रॉप होगा सीधा। तो और अच्छे से देखिए इस चीज़ को। हमारे आइल ऑफ स्काई का ट्रिप ख़त्म और अभी हम नियस पॉइंट लाइट हाउस से सीधा का सीधा वापस जा रहे हैं लॉकनेस, जहाँ मेरी अकोमोडेशन है। अगर आपने पिछले के एपिसोड्स देखे हैं तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कहाँ पे हम रुक रहे थे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से आपका और जो है स्कॉटलैंड के प्लेस कवर होते हैं। तो अभी हमारा 2 दिन का पूरा स्कॉटलैंड का ट्रिप कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास कल शाम तक का टाइम है, उसके बाद हम रात तक इंग्लैंड पहुंचने वाले हैं थ्रू वापस उसी रास्ते से, लेक डिस्ट्रिक्ट से। तो डेफिनेटली गाइस, आइल ऑफ स्काई तो डू कीप इन माइंड, यू हैव टू कवर इट। इनवर्नेस, लॉकनेस और ये सारे तो है ही, बट आइल ऑफ स्काई इज अ वर्ल्ड अपार्ट, कंप्लीट डिफरेंट है, डेफिनेटली प्लैनेट। सो लास्ट डे इन स्कॉटलैंड, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बस हम लोग निकल रहे हैं और विल बी हेडिंग टुवर्ड्स लॉक लमोंड और विल फाइनली बी रीचिंग बर्मिंघम, बैक टू आवर ओन मास्टर्स लाइफ। बस मिस करेंगे इस जगह को, और उससे ज़्यादा इस व्यूज़ को जो सुबह उठते आपको देखने को मिले। लॉकनेस
कि ये मिस्टीरियस लेक जहाँ मैंने सी तो घंटा नहीं मिला बट मज़ा बड़ा है। Guys, finally leaving this beautiful place here. मज़ा बड़ा है यार, मतलब सही में ये ट्रिप चाहिए थी बिकॉज आई वाज टू मच इनटू माय स्टडीज़, रेजिटेशन चल रहा था और या मेरे से रुका नहीं जाता अगर मैं 10-15 दिन कहीं निकलना चाहूँ। इट्स जस्ट लाइक या ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ दिस पैशन फॉर ट्रैवल और मेरे को भी वही था एंड वी डेफिनेटली हैड अ ग्रेट टाइम हियर इन दिस ब्यूटीफुल हॉस्टल which is the Lochside. I would definitely recommend you guys to come here as well. बहुत अच्छा है, the staff are friendly and yeah, I would give it a rating of 9 out of 10 और I'll definitely miss this place but सोच रहा हूँ फिर आ जाऊँ probably घर वालों के साथ या फिर किसी और के साथ so that they too can enjoy this natural beauty which is present in Scotland. सही में लोग कहते हैं कि यहाँ पे अगर घूमने आ रहे हो तो सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करना और वो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी, उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है और मुझे जितना लगता है दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम लॉकसाइड हॉस्टल इन लॉकनेस नियर इन्वर्नेस एट वन एंड ऑफ वर्ल्ड सिया। बट अभी रोड ट्रिप बात जारी है, थोड़ी और जगह जाएंगे हम, बट यहाँ से साइनिंग ऑफ। I don't think we can get our car out. We can do it. हमने लॉकसाइड हॉस्टल चेकआउट कर लिया और अभी हम वापस जा रहे हैं बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हम इनिशियली जिस रूट से आए थे लॉक लमोंड से, उसके अलावा अभी हम दूसरा रूट पकड़कर हम एक तरीके से ईस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जा रहे हैं, फॉल्स ऑफ ब्रुआर करके, एक बहुत सही जगह है। तो अभी ये जाते रास्ते में एकदम से बारिश हो जाती है। भाई यहाँ पे कोई भरोसा नहीं होता बारिश कब होती है, इनके यहाँ सीजन्स नहीं होती, इनके यहाँ कभी भी इनका मन करे बरस जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा, एक रेनकोट ले जाना तो डू टेक इट, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हो जाएगी भाई बारिश। So there we are visiting the Dalhousie distillery, जो original authentic Scottish blend होती हैं whiskies की and all the famous wines. Even though I'm sober, I'll probably have a look around कि बनती कैसी है. It's an old distillery somewhere in the Scottish Highlands. Yeah. क्या भाई नो रनिंग लिखा है यहाँ पर। ये जो देख रहे हो ना, अब ये सबसे टॉप का जो फूड है यूके में यही है, फिश एंड चिप्स, और एक तरीके से मेरे को भी थोड़ा पसंद है। और क्योंकि बाकी भाई यूके का खाना तो मत ही पूछो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है जब आप गरम गरम खाते हो ना, तो डेफिनेटली डू ट्राई इट विथ करी सॉस। हाँ रेलवे Yeah. Perth to Inverness Railway. वहाँ से We are finally in the woods now. और लोग भी हैं यहाँ पे। ये जो झरने हम यहाँ पे आ रखे हैं इनको बोलते हैं फॉल्स ऑफ ब्रुआर। यहाँ पे ये दो वाटरफॉल है, एक छोटा वाटरफॉल है और एक बड़ा वाटरफॉल है, और ये बेसिकली एक जंगल के अंदर है। तो यहाँ के जंगल बहुत डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे कोई वाइल्ड एनिमल्स नहीं है इनके पास, तो कोई थ्रेट नहीं होता। अच्छा खासा इन्होंने लेन्स बनाए होते हैं, तो अब आराम से चिल करके हाइक करके ऊपर जा सकते हो उस चीज़।
जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे पूरे जो ट्रिप के खर्चे हैं वो बताऊंगा। तो गाइस अभी हमें टोटल हमारे ट्रिप में पड़ा हमारा 180 पाउंड्स, ठीक है। तो उसमें गाड़ी का लगा हमारा कुछ 90 पाउंड, 49 पाउंड्स रेंट का और 40 पाउंड्स पेट्रोल का, अकोमोडेशन का 40 पाउंड, बोट का 11 पाउंड और कुछ मिसलेनियस 40 और पाउंड। तो टोटल आप इंडियन रुपीज़ के हिसाब से लगा लीजिए 18,000। तो आप शायद इसको सोच रहे हो बहुत ज़्यादा है 3 दिन के लिए, बट यहाँ पे आपका बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि आप पार्ट टाइम करते हुए भी ऐसे एक वीक में कमा लोगे इतना। तो एक तरीके से अगर आप जैसे नॉर्मली ऐसे अच्छे खासे ट्रिप्स करने हैं तो आप अच्छी गाड़ी लिए तो ऐसे लगेगा थोड़ा, और आप नॉर्मल इकोनॉमिक मॉडल लोगे तो और थोड़ा सस्ता पड़ेगा। So we are heading towards the upper bridge of this falls. नाम भूल गया उस फॉल्स का, बट बहुत चढ़ाई करिए, पहुंचने वाले हैं होपफुली थोड़ी देर में। आई थिंक मे बी इन 10 और 12 मिनट्स मोर आपको दिखाता हूँ, चलिए। बट इट्स अ वेरी सीनिक रूट और थोड़ी सी फिटनेस लेवल अच्छी चाहिए होगी इसको चढ़ने के लिए। सो हैव अ लुक पाथ टू द अपर ब्रिज। These are the scenes you tend to come in front of. वो नीचे स्विमिंग कर रहा है। बस अभी हाइकिंग ख़त्म हुई, वापस जा रहे हैं। बहुत ही सही हाइकिंग था और अच्छी क्लाइंब थी एक तरीके से। क्लाइंबिंग इतनी ज़्यादा हुई नहीं, बट स्टिल इट वाज अ नाइस गुड वॉक हाइक। ज़रा सी धूप भी निकली हुई है सिर्फ हमारे लिए, विद ब्रीज एंड स्टफ। हाँ देवियों सज्जनों, बस हमारा स्कॉटलैंड का ट्रिप ख़त्म हो रहा है और अभी हम वापस जा रहे हैं फ्रॉम फॉल्स ऑफ ब्रुआर टू बर्मिंघम इंग्लैंड, जहाँ हम हैं फ़िलहाल अभी। तो गाइस मैं सिंसियरली आशा करता हूँ कि आपने सारी ट्रैवल सीरीज़ देखी है, सारे 5 एपिसोड देखे एंड आपको बहुत सीखने को मिला और आपने बहुत अच्छी अच्छी जगहें देखी। अगर आप भी ऐसे प्लान करना चाहते हो तो आपको इन वीडियो से बहुत हेल्प मिला। आई वुड बी मोर देन ग्रेटफुल टू हेयर दैट। अगर आप कमेंट्स में कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली लिख लीजिएगा। तो आपने जैसे देखा, हमने 3 दिन में इकोनॉमिकल बजट में काफ़ी जगह कवर कर लिए। हम लेक डिस्ट्रिक्ट गए, लेक डिस्ट्रिक्ट से फिर हम इनवरमॉरिस्टन लॉकनेस घूमे, लॉकनेस के बाद हम लॉकनेस से पहले भी हम लॉक लमोंड गए थे। उसके बाद आइल ऑफ स्काई में 2 जगह कवर करी, नियस पॉइंट भी कवर करा और उसके बाद ग्लेनडेल से हम गुजरे। तो आते हुए टाइम पे तीसरे दिन हम फॉल्स ऑफ ब्रुआर में भी थे। तो आपको पूरी टोटल आइटनरी हमारी आपके 5 वीडियोस में है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। आपने खर्चे बता दिए। आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आपको बस एक आइडिया लेना हो कि कैसे ट्रिप में खर्चे होते हैं, तो जस्ट वॉच द 5 एपिसोड्स, एवरीथिंग इज़ देयर।
जैसे मैं हर बार बोलता हूँ गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यार तो बहुत ऑसम हो आप, क्योंकि आपने मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ तक देख रहे हो तो आप सुपर कूल हो भाई बहन सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको और कुछ ट्रैवल सीरीज़ में अच्छा लगा फिर तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि अगले भी ट्रैवल सीरीज़ बहुत मस्त आने वाले हैं। तो भैया दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्कॉटलैंड ट्रिप। अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया ये प्यारी सी गाड़ी के साथ। खर्चा थोड़ा सा पड़ा बट मज़ा बड़ा आया। आई होप दैट यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड आई होप कि मैं I get motivated enough to make more such good content and more and improve myself. So thanks a lot for beating up with me. See ya. Bye bye.